हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी का ओवरव्यू देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना है, ठीक है। ये जो आपके जितने सारे स्लाइड मिलेंगे इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में जितने भी सारे काम वाले होंगे ना, सिर्फ आप वो देखना जो आपको मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप उसी पे ज़्यादा फोकस करना और ये पूरा वीडियो देख के जाना। सारे सब्जेक्ट का आपको इसमें ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं कौन कौन से, और लिमिट्स क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, फिट्स क्या होता है, ठीक है। सब चीज़ का इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी होता क्या है? ये एक ऐसा साइंस है। किसका साइंस है? ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है। मतलब मेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। चाहे डायमेंशन हो गया या टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया या एटसेट्रा। कोई भी चीज़ जो हम लोग मेज़र करते हैं अपने मतलब डे बाई डे लाइफ वगैरह में, जहाँ पर या तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर लो या डायमेंशन, जैसे कि आप एरिया वगैरह मेज़र करोगे, डायमीटर वगैरह चेक करते हो, कुछ भी मेज़र करते हो, ठीक है। या टेम्परेचर फर्नेस के अंदर मेज़र करोगे, तो ये सारा चीज़ आपको किसके अंदर आता है? मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द साइंस ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सा टर्म है अगर हम लोग समझेंगे तो। उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारे टर्म हम लोग समझने वाले हैं। समझेंगे कि व्हाट इज़ लिमिट, व्हाट इज़ टॉलरेंस, व्हाट इज़ फीट। अब जैसे कि देखो, मुझे अगर 40 mm का मान लो एक डायमीटर का शाफ्ट बनाना है। आपने सोचा कि 40 mm डायमीटर का शाफ्ट बनाना है, तो ये जो आप 40 mm का डायमीटर का शाफ्ट बनाओगे, किसी न किसी एक मटेरियल का बनाओगे, ठीक है। वो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, उसी से बनाओगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो शाफ्ट हम लोग बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो जब आप इस पर मान लो मशीनिंग प्रोसेस करके जब इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो क्या आपके पास गारंटी ये होता है कि आप जो शाफ्ट बनाओगे वो 40 mm का ही बनेगा? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जिस मशीन में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, वो मशीन भी मान लो अगर वो पूरा का पूरा अगर आप जो मशीन आप यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग करके, मान लो उसमें अगर आप रखे हो CNC वगैरह जैसे मशीन होता है, ठीक है, तो वो भी तो इंसानों के द्वारा ही प्रोग्रामिंग किया गया हुआ रहता है ना। या कोई इंसान ही अगर मान लो उसको उसमें मशीनिंग प्रोसेस कर रहा होगा लेथ मशीन वगैरह में, तो वो पूरा एक आपको 40 mm का जो एक्यूरेट साइज़ का जो आप शाफ्ट चाहते हो ना, ये आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? तो इसके आसपास तो मिल सकता है ना। तो हम लोग क्या एक लिमिट सेट करके रखते हैं अपने आप से, क्योंकि ह्यूमन अगर है तो ह्यूमन टेंडेंसी में हमें एरर वगैरह आता ही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 40 mm के अगर आसपास अगर हम जो भी चीज़ हम लोग बनाना जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग शाफ्ट बनाने जा रहे हैं, अगर 40 mm के आसपास अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा ना हमारा। तो क्या करते हैं, एक 40 mm से थोड़ा प्लस में एक ले लेते हैं हम लोग जो साइज़ होता है, और एक 40 mm से कम। यही होगा ना कि भाई चलो कम से कम इससे नीचे मत जाना और इससे ऊपर मत जाना, ठीक है। मतलब एक अपर लिमिट सेट कर देते हैं और एक लोअर लिमिट का सेट कर देते हैं, ठीक है। किसका? 40 mm का। तो अब ये जैसे कि मान लो 40 mm का जो आपका जो साइज़ था ना, ये आपका कैसा साइज़ है? ये आपका नॉमिनल साइज़ है। नॉमिनल साइज़ वो साइज़ होता है जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है। ये कैसा साइज़ हो गया आपका? नॉमिनल साइज़ हो गया। लेकिन आपने क्या किया, अब इसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट चढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट चढ़ा दिया, तो ये जो 40 mm जो है ना आपका है, अब ये बन गया क्या? इसमें 5 लगाते हैं, इसको बोलते हैं 40। मतलब इसमें आपने एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट चढ़ा दिया, तो ये आपका बन गया क्या? बेसिक साइज़। क्या बन गया आपका? इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक साइज़ बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे बेसिक साइज़ बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गया, ये क्या एक टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब क्या है कि भाई चलो एक्चुअल में अगर आप 40 mm का शाफ्ट नहीं बना सकते हो, तो भाई अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर उससे थोड़ा सा कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये सारे जो डायमेंशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिस डायमीटर पे आप रख रहे हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? बेसिक साइज़ बोलेंगे, ठीक है। और मान लो अगर जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो 40+ समथिंग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्चुअल साइज़ बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग? एक्चुअल साइज़ बोलेंगे। तो यहाँ मैंने आपका 3 साइज़ का डिस्कस किया है। मैंने बोला कि यार एक्चुअल जो 40 mm का अगर हम लोग शाफ्ट बनाना चाहेंगे तो एक्चुअल में हम लोग उसको नहीं बनाना पाएंगे, ठीक है। तो अगर उससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा या उससे कम बनेगा, तो जो एक्चुअल साइज़ हम लोग बनाना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉमिनल साइज़ बोलते हैं। और उसी में अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो टॉलरेंस होता है, जिसका बीच में आपका जो कंपोनेंट बन के रेडी होने वाला है, तो जिस साइज़ में हम लोग उसको देते हैं ना, उसी साइज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस साइज़ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक साइज़ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? बेसिक साइज़ बोलने वाले हैं, ठीक है। चलो
अब आगे देखो, तो ये सारे जितने टर्म अभी हम लोग देखेंगे कि ये अभी समझेंगे कि ये भैया ये जीरो लाइन और जीरो डेविएशन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद देखो ये मान लो कोई हॉल है, कोई हॉल मतलब कोई एक सिलिंड्रिकल हॉल का एक कोई सरफेस है, ठीक है, और ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है। इसी में देखते हैं कि ये आपका जो हॉल दिख रहा है इसमें टॉलरेंस दिया हुआ था। क्या टॉलरेंस दिया हुआ था, मतलब एक अपर लिमिट सेट रहता है उसका, एक लोअर लिमिट रहता है, ठीक है। तो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है, चाहे वो आपका शाफ्ट का हो चाहे आपका वो हॉल का हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या टॉलरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, तो जो टर्म मैंने आपको बताया वो अभी हम लोग समझते हैं। तो नॉमिनल साइज़ क्या होता है, नॉमिनल साइज़ आपका वो साइज़ होता है, ठीक है, जो हम लोग का ड्राइंग में स्पेसिफाई किया गया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 40 mm का मुझे शाफ्ट बनाना है, तो एक्चुअल में आप ये नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपका क्या हो गया, 40 mm आपका नॉमिनल साइज़ हो गया। बेसिक साइज़ वो साइज़ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेंस मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 40 mm से थोड़ा ज़्यादा बनेगा शाफ्ट या तो उससे कम बनेगा, मतलब एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट सेट करके रखें, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोल देते हैं, ठीक है। मान लो अगर एक्चुअल शाफ्ट बनना चाहिए तो ये आपका 40 mm का बनना चाहिए, ठीक, 40 mm का बनना चाहिए, ठीक है, ये 40 mm का बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, ठीक है। मतलब इसमें देखो लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट मान लो कुछ इतना बड़ा हुआ है, तो ये वाला जो गैप आ गया इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉलरेंस बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअल साइज़ क्या होगा, मतलब आपका जो बेसिक साइज़ जो आपका बेसिक साइज़ में जो आपका टॉलरेंस होगा, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा वाला होगा या उससे कम वाला होगा, ठीक है। अगर उसको ऐड करके आप लोग जो निकालोगे, चाहे मतलब 40 प्लस या 40 माइनस का जो आप एक्चुअल करोगे डायमेंशन निकाल के, तो वो आपको क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट्स ऑफ साइजेज, मैंने क्या बोला कि हम लोग एक लिमिट सेट करते हैं, मतलब सेट करके रखते हैं एक मैक्सिमम लिमिट जिसको हम लोग बोल देते हैं, जिसको हम लोग अपर और हाई लिमिट भी बोलते हैं। और जो सबसे कम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट साइज़ या तो लोअर या मिनिमम लिमिट बोलते हैं, ठीक है। टॉलरेंस कैसे निकालोगे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट आप हॉल के केस में भी निकाल सकते हो और शाफ्ट के केस में, दोनों के केस में निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम परमिजिबल वेरिएशन इन अ डायमेंशन, मतलब कि ये अगर जो डायमेंशन आपका जो हम लोग दे के रखे हैं कि भैया चलो मैंने बोला कि 40 प्लस माइनस 0.1, मतलब आपका जो शाफ्ट का डायमेंशन होना चाहिए 40 प्लस 0.1 या तो 39.99, भैया इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम परमिजिबल वेरिएशन आपको दे देता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एक्चुअल हम लोग 40 mm का शाफ्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक टर्मोलॉजी समझेंगे, क्या, यूनिलेटरल लिमिट्स। देखो यूनिलेटरल का मतलब होता है यूनि डायरेक्शन, मतलब यूनि मतलब होता है ना कि एक डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी हम लोग जो टॉलरेंस वगैरह चाहे अपर लिमिट या लोअर लिमिट हम लोग बेसिक साइज़ में जब हम लोग उसको डिनोट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींचते हैं कि चलो एक्चुअल मतलब बेसिक साइज़ हो गया मेरा ये, जैसे मैंने बोला ना 40 mm से ज़्यादा या कम होगा तो ये 40 mm आपका बेसिक साइज़ हो गया है। और इस बेसिक साइज़ में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपका अपर लिमिट या लोअर लिमिट को उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये बेसिक साइज़ जिसको हम लोग जीरो लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक अपर लिमिट होगा और इसका एक लोअर लिमिट होगा। इस यहाँ पर देखो लोअर लिमिट जो आपका है वो आपका जीरो लाइन जो है उसी वहीं पर आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। जो आपका जीरो है वही आपका लोअर लिमिट में है। तो आप एक एग्जांपल के तौर से आप समझो कि मतलब 525 आपका एक बेसिक साइज़ हो गया, ठीक है, प्लस 0.18 इसका अपर लिमिट है और प्लस 0.1 इसका लोअर लिमिट है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अब बेसिक साइज़ ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, 25.018, मतलब ये अगर 25 mm है तो आप 25.018 थोड़ा ऊपर जाओगे, उसके बाद 0.1 ये थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया क्या, होल के लिए। तो ये आप जो देख रहे हो कि ये आपका जो बेसिक साइज़ है जिसको हम लोग बेसिक साइज़, आपका जो दोनों टॉलरेंस है, आपका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये दोनों किधर एक ही डायरेक्शन में ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिलेटरल लिमिट्स बोल देंगे। अगर इस केस में सपोज़ करो, इस केस में अगर लोअर लिमिट आपका 0 हो जाता है, अगर लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट फिर भी कुछ है, तो इस केस में भी ये आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस भी कहा जाएगा, क्योंकि यूनिलेटरल लिमिट जो होते हैं ना उसका एक ही डायरेक्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, बायलेटरल किसको बोलेंगे। तो यूनिलेटरल में क्या होता है कि लोअर लिमिट आपका 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कंडीशन अगर मान लो यहाँ पे अगर बेसिक साइज़
बेसिक साइज आपका 25 mm या कुछ दिया हुआ होगा। तो इसमें अपर मान लो जो अपर लिमिट है ये 0 है और -0.1 है, मतलब ये 24.99 है। अब यहाँ पर देखो मान लो अगर ये कोई होल का अगर साइज़ होगा तो इसमें भी देखो ये निगेटिव वाले मतलब बेसिक साइज से आपका कम बन रहा है ना, लेकिन इसमें भी देखो जो आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों किधर है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही साइड में है। तो ये भी आपका यूनिलैटरल लिमिट्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करते हैं बायलैटरल लिमिट्स का। अब देखो बायलैटरल लिमिट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ +25 ±0.04, ठीक है। अब इसको शो करना हमें डायग्राम में, तो ये आपका हो गया बेसिक साइज़। अब जब इसमें 0.04 ऐड करोगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका अपर लिमिट, बेसिक से थोड़ा ज़्यादा होगा। और लोअर लिमिट की अगर बात करेंगे तो भैया ये हो जाएगा आपका 24.96, मतलब बेसिक साइज से थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके ये जो दोनों लिमिट निकल के आए हैं ये आपके बेसिक साइज से भैया एक ऊपर में एक नीचे में है, तो इसलिए बोलेंगे इसको बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब ये होता है भैया दोनों साइड का, ठीक है। ये जो आपको लिमिट जो दे रहे हो ना दोनों साइड में दे रहे हो, तो ये समझ में आ गया आपको। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये PSU का आया हुआ है, ठीक है। इसको देख ले, डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है कि टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड। देखो टॉलरेंस क्या होता है, मतलब हम लोग जो भी डायमेंशन मतलब एक एक्चुअल का बनाना चाहते हैं रियलिटी में जिस किसी भी कंपोनेंट का, तो हमें पता है कि एक्चुअल में उस कंपोनेंट का डायमेंशन को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भैया एक छूट दी जाती है कि चलो यार एक्चुअल में अगर उतना नहीं बना पाओगे तो थोड़ा उससे कम बना लो डायमेंशन या थोड़ा उससे ज़्यादा, तो उसके बीच के रेंज में ही आपको रहना है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर साइज एग्जैक्टली, दैट्स वाई वी प्रोवाइड टॉलरेंस। कहाँ पे, किसी भी कंपोनेंट में। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन इज, ये आपका एक्सप्रेस किया गया डायमेंशन, ठीक है। तो ये किस चीज़ का केस है, मतलब हमें बताना कि ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है। तो भैया इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ मत करना, हमें पता है कि देखो एक्चुअल में जो बेसिक साइज होना चाहिए 0 लाइन ये हो गया 25 + 3 0.05। इसमें जब ऐड करोगे तो भैया बेसिक साइज से थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब माइनस करोगे तो थोड़ा कम आएगा। तो भैया आपको यहाँ से देख के समझ में आ जा रहा है कि ये कैसा बायलैटरल टॉलरेंस है। तो ये इसरो का क्वेश्चन था 2010 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भैया जीरो लाइन क्या होता है, ये वाला जीरो लाइन मतलब इसी जीरो लाइन जिसको हम लोग बेसिक साइज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज, तो इसको हम लोग बोल देंगे जीरो लाइन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मतलब क्या होता है भैया कि आप अपने जो आपका जो टारगेट है उससे कितना डेविएट हो रहे हो, ठीक है। मतलब उसके सामने आ रहे हो कि उससे दूर भाग रहे हो, ठीक है। तो ये होता है इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज़, ये साइज़ आपका एक्चुअल हो भी सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। सिंपल सी बात है यार, ये बेसिक साइज से आप कितना दूर में हो कितना सामने हो, भैया वही बताता है आपका डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन, इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। अब देखो जब मैं एक्चुअल साइज़ की बात करता हूँ ना, जैसे मैंने बोला था कि 40 + 0.1 मतलब 40.1 और 40.01 या 39.99, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्चुअल साइज़ हो गया। जब आप उसमें टॉलरेंस जो आपने उसमें लिमिट अप्लाई किया था उसको भी ऐड करते हो तब आपको एक्चुअल साइज़ मिलता है। तो इसका डिफरेंस जब आप बेसिक साइज से लेते हो ना तब वहाँ से क्या निकल के आता है, एक्चुअल डेविएशन निकल के आता है, ठीक है। अब अपर डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज एंड द बेसिक साइज। अगर मैं बात करूँ जैसे बेसिक साइज मेरा हो गया 40 mm और आपका जो मैक्सिमम साइज जैसे मैंने अभी बताया था आपका 40.01, तो यहाँ पे आप जब इसका डिफरेंस लिखोगे तो क्या होगा 0.01 आएगा, तो ये आपका अपर डेविएशन हो गया, समझ रहे हो। उसी तरीके से आप यहाँ से लोअर डेविएशन निकाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, ये वो डायमेंशन होता है जो आपका जो बेसिक साइज होता है ना उसके सामने रहता हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक शाफ्ट बनाया, उस शाफ्ट का मान लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका उसका, तो ये जो आपका यहाँ पे आपका बेसिक साइज है, बेसिक साइज से सामने का जो डायमेंशन होगा, मान लो ये शाफ्ट के केस में ये आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के लिए भी। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या है, अ शाफ्ट हैज़ डायमेंशन, शाफ्ट का डायमेंशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस। वेरी गुड भैया, अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बताया था टॉलरेंस क्या होता है, इट इज़ अपर लिमिट, अब शाफ्ट का बात कर रहे थे, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो अपर लिमिट अब इसका कितना हो सकता है भैया, अब देखो दोनों में माइनस है ना। अब देखो इसमें जब आप बनाओगे इसका, जब इसका डायग्राम बनाओगे तो भैया इसका अपर लिमिट कितना होगा 34.991 हो जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट कितना आएगा 34.
975 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका बन गया। मतलब आप अब देखो यहाँ पर जो दोनों आपके जो दिए गए हैं लिमिट एक ही साइड में है, मतलब भले बेसिक साइज से कम है कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी ये किस तरह का केस होगा, ये आपका बायलैटरल लिमिट का केस बनेगा। समझ रहे हो। अब 34.991 को जब 34.975 से जब इसको माइनस करोगे भैया, तो यहाँ से ये चीज़ जो निकल का आता है 0.016। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें बोला कि चलो अपने टॉलरेंस निकाल लिया 0.016, तो ये दोनों में आंसर दिख रहे हैं। अब पूछा फंडामेंटल डेविएशन, तो मैंने आपको समझाया कि फंडामेंटल डेविएशन कुछ नहीं होता भैया मेरे, ये जो आपका बेसिक साइज़ दिया हुआ ना, इसके सामने का नियर का जो डायमेंशन होगा वही आपको देने वाला है। क्या ये आपको देने वाला है? क्या आपको देने वाला आपको फंडामेंटल डेविएशन देने वाला। तो भैया ये कैसे निकलेगा भैया, 35 आपका जो बेसिक साइज़ है उससे माइनस कर दो अपर लिमिट ऑफ, इस केस में ना ये भैया इसका अपर लिमिट ऑफ किसका, शाफ्ट का। तो उसको जब आप करोगे तो ये आपको यहाँ से क्या निकल के आएगा, -0.009। ठीक है, मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा ना कितना नीचे है यहाँ पे, तो ये कितना नीचे था, -0.09 नीचे है ना भैया अपर लिमिट ऑफ जो शाफ्ट है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ फीट है। फीट क्या होता है, फीट कुछ नहीं होता भैया, ये एक असेंबली का कंडीशन होता है होल और शाफ्ट में। ठीक है, कि जब मान लो कि होल है, कभी होल के अंदर मान लो शाफ्ट को रख रहे हो। ठीक है, कभी मतलब एक अरेंजमेंट दिखा रहा है किसका, होल का और शाफ्ट का, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं फीट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि होल क्या होता है, होल के अंदर मान लो कोई भी कंपोनेंट क्या होगा उसके अंदर भैया रखोगे ना, जैसे मान लो कोई होल है तो उसके अंदर क्या होगा, शाफ्ट भैया उसके अंदर आ सकता है कि नहीं। ठीक है, मतलब कोई शाफ्ट या कोई भी उसके कंपोनेंट उसके अंदर आ सकता है। और शाफ्ट जो रहेगा उसका क्या, उसका चारों साइड में कोई एक, मतलब वो चारों साइड उसके वो किसी दूसरे कंपोनेंट से घिरा हुआ हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो जो फीट होते हैं आपके, जो असेंबली का जो कंडीशन होता है होल एंड शाफ्ट का, हम लोग 3 तरह का फीट यहाँ पे समझेंगे। कौन कौन सा फीट आपके यहाँ पे, क्लियरेंस फीट हो गया आपका। ठीक है, क्लियरेंस फीट, तो क्लियरेंस फीट में सिर्फ आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पे जो होल का जो साइज़ है, ये होल का साइज़ देखो, मतलब होल का जो टॉलरेंस है वो आपका जो आपका शाफ्ट का टॉलरेंस है क्या ऊपर है। तो यहाँ पर आप जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो सपोज़ करो ये मान लो मेरा डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम बना रहा हूँ, तो मेरा ये हो गया भैया होल का जो मान लो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिक साइज़ से ऊपर है। और दूसरा कंडीशन मैंने यहाँ पे बना दिया आपका शाफ्ट का बना दिया, किसका बना दिया, शाफ्ट का। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो शाफ्ट का जो टॉलरेंस है भैया, ये देखो ये होल के टॉलरेंस से कम है, अरे है कि नहीं नीचे में। तो भैया ये जो आपके यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहे होंगे, इसमें एक आता है मैक्सिमम क्लियरेंस, एक आता है मिनिमम क्लियरेंस। तो जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है ना, ये आपका अपर लिमिट ऑफ होल, क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जब करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से अपर, क्या निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्या, मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस की बात करूँगा ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस ये देखो क्या है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ जो क्लियरेंस फीट जो होता है, इसमें आपका जो टॉलरेंस का जो जोन होता है ना शाफ्ट का, वो नीचे होता है किसके, कंपेरिजन टू होल के नीचे होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अगर आपको मान लो कि 2 साइज़ अलग अलग दे दिया, ठीक है, अलग अलग मान लो इस तरह अभी देखेंगे हम लोग, तो उसमें अगर पूछेगा भैया कि क्लियरेंस फीट कैसे निकालोगे, तो इसमें आपको बोलना है कि भैया जो टॉलरेंस जोन्स होता है कभी भी मीट नहीं करते हैं। और फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकलेगा, अपर लिमिट ऑफ होल। यार फॉर्मूला क्या याद रखना, दिख रहा था अभी कि किसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये सारे आपके यूज़ हो गया कि मशीन टूल स्पिंडल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मतलब क्लियरेंस फीट का। उसका पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में यूज़ करेंगे, क्लच डिस्क स्लाइडिंग रोड, ये सब सारे आपको क्या हो गया, यूज़ हो गया आपका क्लियरेंस फीट का। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बाकी आप दूसरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक होल है जिसका स्पेसिफाइड ये डायमेंशन देकर रखा हुआ है। ठीक है, द मेटिंग शाफ्ट हैज़ क्लियरेंस फीट पहले ही बोल दिया भैया, विथ मिनिमम क्लियरेंस देकर रखा हुआ है। ठीक है, और टॉलरेंस देकर रखा हुआ है किसका, शाफ्ट का टॉलरेंस देकर रखा हुआ है। पूछा क्या भैया, देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस इन mm बिटवीन द होल एंड शाफ्ट। भैया सबसे पहले आपको पूछा ना मैक्सिमम क्लियरेंस, तो हमें पता मैक्सिमम क्लियरेंस जो होता है ना, ये आपका होता है अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होता है, ये होता है मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला। अब भैया हमें चाहिए अपर लिमिट, अब देखो होल है तो होल का यहाँ तो अपर लिमिट ऑफ होल कितना दिख रहा है आपको, 40.05 दिख रहा है यहाँ पे, और लोअर लिमिट तो इसका 40.00 ही है, समझ रहे हो।
तो भैया मैं अब यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है, शाफ्ट हैज क्लियरेंस फिट विद मिनिमम क्लियरेंस। अब मिनिमम क्लियरेंस होता है क्या, लोअर लिमिट ऑफ होल होता है, ठीक है, लोअर लिमिट होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये आपका कितना दे के रखा हुआ, इसको देखो ये दे के रखा हुआ आपका 0.01 दे के रखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे के रखा हुआ आपका, द टॉलरेंस ऑन अ शाफ्ट। तो भैया टॉलरेंस अगर जो होता है ये क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये दे कर रखा हुआ आपका कितना, 0.04 दे कर रखा हुआ, ठीक है, इतने mm दे कर रखा हुआ है। अगर हमें ये निकालना है ये वाला चीज़, तो अपर लिमिट ऑफ होल हमें पता भैया इतना, तो हमें निकालना है क्या, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट चाहिए। तो भैया लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट आपको यहाँ से निकल के आएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अगर निकालना है उसके लिए हमें लोअर लिमिट ऑफ होल पता होना चाहिए, जो कि कितना 40 ही है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें 0.00 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 माइनस 0.01, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 39.99। अब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल गया, तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट को यहाँ पर रख दो, ठीक है, यहाँ से लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल जाएगा। तो 39.99 में 0.04 को माइनस कर दो भैया, तो ये कितना निकल का जाएगा, 945 हो जाएगा, 39.95 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट भी निकल गया, और अपर लिमिट ऑफ कितना दिया हुआ है इसका, 40.05, तो 40.05। अब इसको माइनस करो, 5 तो 0, और यहाँ पे 0 तो 10 9 1.0, मतलब 0.10, मतलब ये आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसी को अगर आप समझना चाहते हो कि भैया इसको हम लोग कैसे यहाँ पे शो करेंगे, तो देखो ये आपका हो गया बेसिक साइज़ आपका 40 mm, ठीक है। अब लोअर लिमिट इसका 40.00 ही है, 40.05 आपका हो गया क्या, 40.05 हो गया इसका अपर लिमिट, तो ये आपका होल बन गया, ठीक है। और लोअर लिमिट अगर मैं होल की बात करूं तो आपका लोअर लिमिट आपने शाफ्ट की बात करूं तो कितना निकाल लिया है, तो भैया यहाँ से आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल के आ गया था, कितना निकाला था अपना भी, तो ये 39.95, तो ये नीचे में आपका था, ठीक है। और इसका अपर लिमिट की बात करो तो 39.99 है, मतलब ये ज़रा सा ऊपर में है। तो अब देखो यहाँ पर जो इसका टॉलरेंस का जो ये जोन है ये होल से तो नीचे आ गया ना, तो पहले ही बोला था भैया क्लियरेंस फिट है, समझ रहे हो। तो आप इसको डायग्राम से भी इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलो बाकी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। कि इसमें भी पूछा आपका मिनिमम क्लियरेंस, तो भैया मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, भैया मिनिमम क्लियरेंस होता है अगर ये आपका होल का साइज़ है और ये नीचे आपका शाफ्ट का साइज़ है, तो ये अपर लिमिट ऑफ होल लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो ये आपको दे देगा किसका, आपको मिल जाएगा मिनिमम क्लियरेंस, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग ट्रांजिशन फिट क्या होता है। अब देखो ट्रांजिशन फिट क्या होगा, अब इसमें अब जैसे कि मान लो आपने क्या किया ना कि चलो होल जो है आपका होल का टॉलरेंस ये है, ठीक है, बेसिक साइज़ के ऊपर मान लो ये डायमेंशन दिया हुआ है, और आपने जो शाफ्ट बनाया ना भी, शाफ्ट भी कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें यहाँ पर ये क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो शाफ्ट का जो टॉलरेंस है ना, ये बेसिक से कुछ थोड़ा ऊपर है कुछ नीचे है, मतलब ये जो टॉलरेंस है आपका किसका, शाफ्ट का और होल का जो टॉलरेंस है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं, सब देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसी को बोल देंगे क्या, ट्रांजिशन फिट बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैक्सिमम क्लियरेंस का भी फॉर्मूला जो आएगा भैया वो सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे भैया इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे निकलता है, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं, इंटरफेरेंस फिट में देखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना भैया कि अगर जो ट्रांजिशन फिट होता है इसमें जो टॉलरेंस जोन क्या होगा, ऑलवेज ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो इसमें चलो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जैसे कि ट्रांजिशन फिट में भी टाइट फिट होता है, ये टाइट फिट होता है जिसको पुश फिट भी बोलते हैं, या तो रिंगिंग फिट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे गियर पुली और शाफ्ट में। और ये एक तरह का प्रेस फिट भी है, ठीक है, मतलब जब दोनों का असेंबली करोगे तो। अब यहाँ पे कुछ इसमें देखो आंसर हमें करना है कि इन केस ऑफ असेंबली ऑफ मेटिंग पार्ट द डिफरेंस बिटवीन द होल साइज एंड शाफ्ट साइज इज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे ये समझो कि अगर अलाउंस कहीं पे लिखा हुआ अगर दिख जाता है तो इसका मतलब होता है कि मिनिमम क्लियरेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, मिनिमम क्लियरेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इन ट्रांजिशन फीड स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल मेंबर इज एम्प्लॉयबल, मतलब इसमें जो भैया क्लियरेंस है ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस स्पीड देखो, तो इंटरफेरेंस स्पीड में आपको ये याद रखना है कि जो शाफ्ट का जो टॉलरेंस का जो जोन होता है ना, वो आपका होल के टॉलरेंस जोन के जस्ट ऊपर होता है, मतलब क्लियरेंस फीट के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकल के आता है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस यहाँ पे देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ये आपका हो गया बेसिक साइज। तो अब यहाँ जो शाफ्ट है ना भैया, ये शाफ्ट चला गया क्या ऊपर हो गया इसका टॉलरेंस जोन, और अगर नीचे में क्या हो गया, नीचे में आपका हो गया कि इसका होल का हो गया, दिख रहा। तो इसमें जो आपका यहाँ से लेके ये वाला नीचे तक जो आता है, इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या निकल के आएगा यहाँ पे, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल निकल के आता है, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल निकल के आता है। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम इंटरफेरेंस, तो ये आपका मिनिमम इंटरफेरेंस हो गया। मिनिमम इंटरफेरेंस क्या निकल के आएगा आपका, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ये आपका मिनिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस फिट करोगे ना, ये एक तरह का श्रिंक फिट होता है, ठीक है, मतलब शाफ्ट का डायमीटर कम करके इसको होल के अंदर में रखा जाता है, फिट किया जाता है, ठीक है। इसलिए आपका देखना ये दोनों यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस फिट जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर, तो ये हमें कहाँ कहाँ पे पहले इसका यूज़ करते हैं ये देख लो, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस फिट होता है ये आपका एक तरह का सरिंग फिट हो सकता है, ये हैवी ड्राइव फिट होता है एंड लाइट ड्राइव फिट होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर, ये हम लोग को प्रोवाइड क्यों करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, माउंटिंग हैवी ड्यूटी गियर ऑन शाफ्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट फॉर्म्ड बाय इंटरफेरेंस फिट, तो ये आपका जो जॉइंट बिटवीन पुली एंड शाफ्ट और ट्रांसमिटिंग पावर जो होता है, ये आपका एक तरह का इंटरफेरेंस फिट है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव का, इन ऑर्डर टू हैव इंटरफेरेंस फिट इट इज़ इसेंशियल दैट द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट शुड बी, तो भैया जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होता है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका शाफ्ट का ये टॉलरेंस जोन हो गया, ठीक है, ये शाफ्ट का, और नीचे आपका होल होता है, तो लोअर लिमिट ऑफ जो शाफ्ट जो होता है ये क्या होना चाहिए, अपर लिमिट होल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या लिखा, ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे पूछा मैक्सिमम इंटरफेरेंस, तो कुछ मत करना भाई मेरे, ये शाफ्ट का साइज़ दिया हुआ है, ये आपका होल का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना हो जाएगा, 25.04 हो जाएगा। लोअर लिमिट ऑफ होल कितना हो जाएगा आपका, 25.02 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना तो यहाँ पे 20 माइक्रोन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0.02 mm आता है, इसको हम लोग माइक्रोन में कर सकते हैं ना भैया। 1 माइक्रोन इक्वल क्या होता है, 10⁶ मीटर होता है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, अगर और भी आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखो, इसको भी खुद से करना, ठीक है। मतलब इसमें आपको निकालने के लिए क्या बोला है, एक तरह का ये, अब जैसे मैं फीट्स अगर हमको पहचानना है कि जैसे ये क्लियरेंस फीट इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक का क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन, मतलब इसका जो डायग्राम है वो बना कर देखना पड़ेगा, मतलब उसमें एक बेसिक साइज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बेसिक साइज़ कितना 50 है, अब 50 है आपका, और इसमें देखो दोनों पॉजिटिव वाला, मतलब भैया ये आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस किस में हो गया, आपका हो गया इसमें होल में हो गया, ठीक है। और स्मॉल एच दिया हुआ भैया, तो आप ये आपको पता होगा कि जो कैपिटल लेटर होता है वो होल बेसिक सिस्टम होता है, ठीक है। और स्मॉल एच जो होता है वो आपका शाफ्ट बेसिक सिस्टम होता है। ये दोनों क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये -0.01 है, मतलब ये भैया नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसका जो अपर लिमिट है क्या वो 0 पे है, देख रहे हो। तो भैया ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा किसका, इस शाफ्ट वाले के लिए, सेकंड वाला। अब यहाँ पर देखो दोनों का, ये आपका जो टॉलरेंस का जो जोन है आपका किसका, शाफ्ट का, वो किससे कम है भैया, होल से कम है। तो ये क्लियरेंस फीट क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे ये हमें बताना है अ शाफ्ट एंड होल पेयर्स, जैसे कि एच और डी। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक अपने डायग्राम पढ़ा होगा कि अगर ये बेसिक साइज़ है तो ये ऊपर से मान लो इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली क्या होता है, आपने अगर नहीं देखा होगा तभी हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो उससे हम इससे भी हम लोग कर सकते हैं कि भैया इसमें कौन सा मेरा फिट बन रहा है, इंटरफेरेंस बन रहा है कि ट्रांजिशन बन रहा है कि क्लियरेंस बन रहा है, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरफेरेंस फिट, तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग फिट होता है वो आपका एक तरह से क्या आपका इंटरफेरेंस फिट होता है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप। अब ये सारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अलाउंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये मिनिमम क्लियरेंस होता है, ठीक है, या तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अलाउंस बोल देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अलाउंस इन लिमिट
फीट रिफर्स टू, तो ये क्या रिफर्स करता है आपका मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल रिफर करता है, ठीक है। अब देखो होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो होल होता है ना, जैसे कि मान लो ये आपका होल दिख रहा होगा ये वाला, ये होल का साइज़ आप यहाँ पे क्या कर देते हो कांस्टेंट रख देते हो, और शाफ्ट का साइज़ कभी मान लो होल से कम रखते हो, कभी मान लो क्लियरेंस फीड बनाते हो, कभी ट्रांजिशन बनाते हो, कभी इंटरफेरेंस बनाते हो, मतलब शाफ्ट का साइज़ को आप चेंज करते रहते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका होल बेसिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और होल बेसिक सिस्टम में जो क्या होता है, जो लोअर डेविएशन होता है किसका, होल का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर हमको कोई पूछा भैया कि जो होल बेसिक सिस्टम होता है उसमें करते क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो होल बेसिक सिस्टम होता है इसमें एच स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ द होल्स वुज लोअर डेविएशन इज जीरो, मतलब जैसे कि मान लो 40 + 0.1 और 0.0, मतलब 0.0 मतलब क्या हो गया कि भैया जो इसका लोअर डेविएशन हो गया जीरो, ठीक है। और बेसिक साइज ऑफ द होल इज टेकन एज द लोअर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द होल, तो बेसिक साइज जो होता है इसका जो लोअर लिमिट ऑफ द होल होगा, लोअर लिमिट तो भैया जीरो होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका बेसिक साइज टेकन करते हैं कहाँ पे, आपका जो लोअर लिमिट होता है किसका, होल का। और जो हायर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द होल एंड टू लिमिट ऑफ द साइज, मतलब जैसे देखो शाफ्ट जो मान लो अगर होगा जिसका हम लोग एक फिट बनाना चाहेंगे किसके साथ, होल का और शाफ्ट का, तो शाफ्ट में तो भाई अपर भी होगा लोअर भी होगा, लेकिन जो होल होता है इसका तो लोअर तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो भैया अपर और लोअर शाफ्ट का और अपर लिमिट सिर्फ होल का, ये तीनों चीज़ मिल के आपका होल बेसिक सिस्टम में अरेंजमेंट बनाते हैं। वहीं से आप ट्रांजिशन फीड अलग से निकाल के आते हो, चाहे आपने वहाँ से क्लियरेंस फीड बनाते हो या आप वहाँ से आप इंटरफेरेंस फीड बनाते हो, लेकिन क्या करते हो अपने होल का जो साइज़ होता है उसको आप कांस्टेंट कर देते हो, ठीक है। चलो तो अब शाफ्ट बेसिक सिस्टम में जस्ट अपोजिट करेंगे यार, कि इसमें हम लोग शाफ्ट का साइज़ देखो, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये आपका शाफ्ट का साइज़ फिक्स है, लेकिन देखो कभी कभी अब आपका जो हॉल है इसका साइज़ कभी मतलब चेंज करके कभी क्लियरेंस फीड बना रहे हैं, कभी ट्रांजिशन बना रहे हैं, कभी इंटरफेरेंस बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका यहाँ पे शाफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या होता है, जो अपर डेविएशन होता है, मतलब अपर डेविएशन जो होता है किसका, जीरो होता है, किसका, शाफ्ट बेसिक सिस्टम में शाफ्ट का, ठीक है। मतलब अपर लिमिट जीरो होता है इस शाफ्ट बेसिक सिस्टम में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर शाफ्ट बेसिक सिस्टम एच स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ शाफ्ट, मतलब जो स्मॉल एच होता है वो शो करता है किसके लिए, शाफ्ट बेसिक सिस्टम के लिए। और बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट इज टेकन अपर लिमिट फॉर द शाफ्ट, ठीक है। जो बेसिक साइज होता है जिसको हम लोग जीरो लाइन पे कॉन्साइड कर जाता है, ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसका लोअर लिमिट जो शाफ्ट है उसी को आप चेंज कर सकते हो, और बाकी के जो दो लिमिट आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके होल है, उस तीनों से हम लोग अलग अलग तरह के फिट बनाते हैं, ठीक है। चलो बाकी हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमको ये क्वेश्चन देख लो कि बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल सिस्टम जो होता है उसमें जो अपर डेविएशन होता है शाफ्ट का क्या होता है, जीरो होता है, और हॉल का सिस्टम में लोअर डेविएशन जीरो होता है। तो देखो इसको याद रखने के लिए बड़ा मतलब सिंपल ट्रिक होता है कि शाफ्ट जो होता है और शाफ्ट है और हॉल है, ठीक है। तो एक आता अपर डेविएशन, एक आता लोअर डेविएशन, ठीक है। अब देखो एस जो होता है अल्फ़ाबेट में भैया 19 नंबर में आता है, और एच जो होता है 8 नंबर में आता है, ठीक है। यू आता है 21 में और एल आता है 12 में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 19 का सामने 21 होता है, मतलब शाफ्ट में जो अपर डेविएशन होगा क्या होगा, जीरो होगा। पहले देखना कि शाफ्ट का पूछा है कि होल का पूछा है, तो अपर डेविएशन शाफ्ट का जीरो क्यों होगा, कि मैंने शॉर्टकट ट्रिक याद रख लिया कि भैया एस के सामने यू होता है। अब यहाँ के देखो एच के सामने क्या होगा, एल होगा आपका, ठीक है। तो भैया होल बेसिक सिस्टम में क्या होगा, लोअर डेविएशन क्या होगा इसका, जीरो होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपके इतने सारे ये चलो ये सब आपको अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डिस्कस कौन सा कर दूँ, एक मिनट हो गया आप, चलिए देखते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर एग्जांपल दिया हुआ रहता है ना, तो 5 आपका कहलाता है बेसिक साइज, और कैपिटल एच अगर यहाँ पे जो कहलाता है ना भैया, ये आपका क्या हो गया, होल बेसिस सिस्टम हो गया, और स्मॉल एप का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा कि भैया लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है, ठीक है। और बाकी का जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आपका वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।